शौहर इंग्लैंड से मिलने के लिए पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आते ही उसका कत्ल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और जो हम आपको कहानियां यहाँ सुनाते हैं ये तकरीबन 99% तक हकीकत होती हैं और आज की जो कहानी सुना रहा हूं ये 100% हकीकत है। आपने फैसला करना है गलती किसकी है। शाह हुसैन नामी जो कि पिशावर फकीर वाली इलाका जो है वहां का रहने वाला है और उसने 2 शादियां की हुई थी। पहली बीवी में से 3 बच्चे थे, दूसरी बीवी में से 1 बच्चा था। पहली बीवी जो है वो घर वालों ने शादी कर दी, दूसरी शादी जो है वो अपनी पसंद से की थी। अब शाह हुसैन जो है उसका एक दोस्त उसको मशवरा देता है कि मैं बाहर हूं, मैं यहाँ आया था, मेहनत की, मैंने कारोबार सेट किया, अब मैं खुशहाल हूं, मेरे घर वाले खुशहाल हैं, तो तुम भी वीजे के लिए अप्लाई करो। अब वो वीजे के लिए अप्लाई करता है, वीजा मिल जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर जाकर कुछ मेहनत करता है, काम सेट करता है, उसके बाद कारोबार अपना शुरू कर लेता है। जब अपना कारोबार शुरू करता है तो अपनी पहली बीवी के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करता है। वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्रूव हो जाते हैं, बीवी को ले जाता है बाहर। अब सबको वहां नेशनलिटी मिल जाती, पहले सबसे अपनी नेशनलिटी लेता है, उसके बाद बीवी को बुलाता है उसकी, और 3 बच्चे जो हैं पहली बीवी में से उनकी। अब ये वहां पर रह रहा है, हर साल मतलब 11 महीने के बाद 12वें महीने आता है, 1 महीना पाकिस्तान में रहता है दूसरी बीवी के साथ। अच्छे तल्लुकात चल रहे थे, लेकिन दूसरी बीवी जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इससे लड़ती थी कि मुझे भी वहां पर बुलाओ, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब कुछ मसरूफियत इस तरह से बढ़ती गई कि ये जहां 11 महीने के बाद आता था वहां इसने 2 साल के बाद आना शुरू कर दिया। अब इसी नवंबर के अंदर जब ये पाकिस्तान आया तो कुछ किराए के कातिल उन्होंने फायरिंग की, इसको कत्ल कर दिया। अब दूसरी बीवी और उसकी वालदा जो है वो पहुंची हैं थाने पहुंचकर उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। अब यहां पर सवालिया निशान खड़ा था, ये पहली बीवी ने कत्ल करवाया, दूसरी बीवी ने कत्ल करवाया या किसी और बंदे ने कत्ल किया है, क्योंकि जिस तरीके से कत्ल किया गया था, वारदात डाली गई थी, वो बिल्कुल ऐसी था जैसे कोई किराए के कातिल आके कर जाते, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, गोली मार गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, CDR निकले तो पुलिस ने जवेद नामी बंदे को उठा लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये जवेद नामी बंदा कौन है। ये जवेद नामी बंदा दूसरी बीवी जो है उसका मामू है, मतलब उसकी माँ का भाई है। अब जवेद को उठाकर उससे सवाल जवाब हुए, 2-4 लगाई रिवायती अंदाज, तो वो बोला कि मुझे 7 लाख रुपए मिले थे। अब ये 7 लाख किसने दिए थे। अब वो बता रहा है कि ये 7 लाख मेरी जो बहन है ना, मतलब जो लड़की दूसरी बीवी है उसकी जो माँ है, मुझे ये 7 लाख उसने दिए थे कि हमें अपने दामाद का कत्ल करवाना है। मैंने किराए के कातिल हायर किए, उन्होंने गोलियां मार दी। अब पुलिस आई है, दूसरी बीवी और उसकी माँ को उठा लिया, दोनों को उठाया, थाने ले गए। पहले तो इन्होंने वही रिवायती अंदाज के हमने नहीं किया, हमें नहीं मालूम, फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने 2-4 ऊपर नीचे उल्टे सीधे सवाल किए तो दोनों फड़ बोलने लगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब भी पुलिस करती है ना तो 2 बंदे हैं तो अलग अलग करती है, ये नहीं कि एक साथ बिठा के ताकि जवाब दोनों के मिलते रहे, एक को उस कमरे में बिठा के दूसरे को उस कमरे में। तो ये सवाल जवाब हुए तो ये फड़ बोलने लगी। फिर दूसरी बीवी ने बताया कि मुझसे उसने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन अपने पास वो पहली बीवी को ले गया। मुझे वो साल में 1 बार मिलने आता था, मेरा दिल भी करता था मैं उसके साथ रहूं, मेरे भी बच्चे हों, 1 बच्चा है, मैं बच्चों के लिए भी तरसती हूँ, मेरे ज्यादा बच्चे हों, मेरे साथ हंसें खेलें। अब मैं यहाँ पर सारा दिन अपनी माँ से बातें करती। मेरी माँ ने बताया कि जिस तरह के हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये किसी दिन तुम्हें तलाक दे देगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी और ये अपनी सारी जायदाद जो है वो पहली बीवी को दे देगा। तो मेरे दिमाग में ये खदशात शुरू हो गए। मैंने सोचा कि इसको खत्म करती हूँ, इसकी जितनी भी जायदाद है, हम पाकिस्तान में है तो हमें मिलेगी, तो हम वो रखेंगे और अपनी आगे की जिंदगी में किसी और मर्द के साथ गुजारूंगी। इस तरह से दूसरी बीवी ने अपने ही शौहर को पैसे देकर कत्ल करवा दिया, खुद बेवा हो गई, बच्चा यतीम हो गया। पहली बीवी जो है वो बरतानिया में है, वो वहां पे इजीली रह रही है, उसका तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है,
वहां उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और नेशनैलिटी है उसकी, बच्चों की नेशनैलिटी है, वहां पे टैक्सेस है, वजीफे बन जाते हैं, तो वो सारे मसले मसाइल उसके तो हल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या करेगी, ये जेल के सलाखों के पीछे, बेटा इसका दर दर की ठोकरें खाएगा। सोचने की बात है ना, अपने ही शौहर का अपने ही हाथों से कत्ल करना कितना अजीब है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इस तरह के मामलात हैं, आप दो दो शादियां करते हैं, तो दोनों तरफ थोड़ा बराबर का ख्याल रखें। एक चीज और बताता चलूं कि दूसरी बीवी के डॉक्यूमेंट्स भी उसने अप्लाई किए थे, शाह हुसैन ने। अब शाह हुसैन डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है, डॉक्यूमेंट किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी कि वो इसको लेके नहीं गया। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।